तो अब की बार किसका बिहार? बिहार चुनाव की सबसे बड़ी खबर, चलिए उसी से शुरुआत करते हैं आज के अब की बार किसके बिहार की। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही सूत्रों के हवाले से खबर है जिसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। जो जानकारी निकल के आ रही सूत्रों के हवाले से, उस पहली सूची में 119 से 20 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में बंटवारा था उस पर फाइनल मोहर लग चुकी है। कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी इस पर भी फैसला हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि पहली सूची बीजेपी की आज देर शाम तक जारी हो सकती है। इस सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में किस समीकरण के आधार पर यह बंटवारा हुआ है, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो एक और बड़ी खबर बता दें कि कुछ ऐसे नाम हैं जो फाइनल हो गए हैं और जिन पर बीजेपी को टिकट जारी किया जा सकता है। बीजेपी से नंद किशोर यादव का टिकट फाइनल है। नीरज सिंह बबलू को भी टिकट मिल सकता है। संभावित उम्मीदवारों की सूची है जो सूत्रों के हवाले से लगी है। बीजेपी के नितिन नवीन है, उन्हें भी टिकट दिया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है फाइनल है टिकट बिल्कुल। जबकि दरभंगा से संजय सरावगी का टिकट भी लगभग तय मांगा जा रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी। तो चलिए दिल्ली से संवाददाता रविकांत राज जुड़े हैं और पटना से संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजनीश, क्या जानकारी निकल के आ रही है? दोनों के बीच में जो तय होना था फॉर्मूला वो आ गया सामने? सी परिस्थिति है बिहार के चुनाव में। पहले चरण का चुनाव होने को है, नामांकन चल रहा है, 8 तारीख तक नामांकन होना और अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीटों पर लगेगा। बैठकों का दौर लगातार जारी है। भूपेंद्र और देवेंद्र फडणवीस पिछले 3 दिनों में 4 बार पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना कर चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक हो रही है बीजेपी की, वहाँ ये तय किया जा रहा है कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा। और ठीक जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे बगल वाले लेन में मुख्यमंत्री आवास है और वहाँ पर सिंबल देने का काम शुरू हो गया है। यानी सूची जारी नहीं हुई, सीटों की संख्या नहीं बताई गई, लेकिन गुपचुप तरीके से अब सिंबल्स दिए जा रहे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सुबह से करीब 28 से 30 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना सिंबल लिया है। तो ये माना जा रहा है कि उतनी ही सीट पर, चूंकि पहले चरण में 71 सीट पर चुनाव होना है, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी आधे सीटों पर लड़ेगी। यानी 50-50 का तय हो चुका है। लोजपा ने कल साफ कर दिया है कि वो जेडीयू के खिलाफ है, बीजेपी के साथ है और इस चुनाव में वो अकेले जाएगी। ऐसे में चुनौती बड़ी होगी, परेशानी बढ़ेगी। बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल चुका है नावेद जी। रविकांत, ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि कुछ नाम तो बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, उनको लेकर क्या जानकारी है? देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो लंबी बैठक चल रही थी, उस बैठक से गृहमंत्री अमित शाह निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बाहर निकलने के बाद जो हमें जानकारी मिल रही है वो सूत्रों के मुताबिक ये है कि जिन उम्मीदवारों को फाइनल रूप से टिकट मिल गया है उनको फ़ोन करके जानकारी दे दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अब से कुछ ही देर पहले जो चिराग पासवान ने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें यह कहा है कि अगर एक वोट भी जेडीयू को जाता है तो बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर देगा। यानी एलजेपी पूरी तरीके से हमलावर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ कम दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 60 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी अब से कुछ ही देर बाद जारी कर सकती है। जो ये देरी हो रही थी वो इसलिए क्योंकि एलजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ती थी उन सीटों पर भी अब भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार उतारना है। ऐसे में जेडीयू के साथ सीटों के तालमेल को लेकर कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जो ये सीटें हैं वो फाइनल कर ली गई हैं। किस सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार होगा और किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का, ये लगभग तय हो चुका है और बीजेपी भी अब से कुछ ही देर बाद अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका और रजनीश आपका भी। लेकिन समीकरण बदल चुका है यहाँ पर और समीकरण इसलिए बदल गया है क्योंकि एलजेपी अब अलग से जाएगी। अब देखना ये होगा कि एलजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार अगर एक सीट पर सामने आते हैं तो ये कैसा साथ है, ये कैसा गठबंधन रहने वाला है।